जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसी कई सारी कुरीतियां हैं जिसको बदलना ज़रूरी है। कई ऐसे पावरफुल लोग हैं जो लाभ आम लोगों को मिलना चाहिए वो उनको नहीं बल्कि वो खुद ही लेते रहते हैं और समाज को गुमराह करने का काम करते हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है ऑल जे.एंड.के पंचायत कॉन्फ्रेंस की तरफ से और उस पर कुछ बातें ऐसी कही गई जब हमने सुनी तो हम भी सोचने पर मजबूर हुए कि आखिर यहाँ हमारे समाज में लोग क्या क्या कर रहे हैं। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्या बात रखी गई है, वो जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए अनिल शर्मा हैं जो प्रेसिडेंट हैं ऑल जे.एंड.के पंचायत कॉन्फ्रेंस के। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका पहले विषय बताएं कि वो क्या है। देखिए, आप देख रहे हैं कि टारगेट किलिंग जो है पूरे जम्मू कश्मीर में चल रही हैं। 4 दिन पहले जो है पूरे पंच को टारगेट किया गया अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, और उसके साथ साथ जो है पुलवामा में देखा आपने संजय शर्मा जी को टारगेट किया गया। जम्मू कश्मीर के अंदर एक जो सिफारशी चीज़ें होती थी वो आज भी जारी हैं। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का, हमारी पूरी टीम का, हमारा ये मानना है कि जो लोग फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, जो डिस्टर्ब डिस्ट्रिक्ट में, डिस्टर्ब एरिया में, जो लोग पंचायत लेवल पर जाके काम करते हैं, जो ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो लोग लोगों में जाते हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिरकत करें उसके लिए काम कर रहे हैं, जो लोग लोगों के इश्यूज उभारते हैं और मिलिटेंसी के खिलाफ बोलते हैं, उन लोगों की सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। और उन लोगों की सुरक्षा पे सिक्योरिटी ऑर्डर होना चाहिए जिन लोगों को फजूल पे सिक्योरिटी मिली हुई है, और वो सिक्योरिटी डिस्ट्रिक्ट एसएसपी के द्वारा दी गई है अपनी मर्जी से। और डिस्ट्रिक्ट एसएसपी के मुताबिक जो लोगों को सिक्योरिटी दी गई है वो उसमें से 10 से 15% लोग ऐसे जरूर हैं जिन लोगों के फजूल की सिक्योरिटी उनको मिली हुई। किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं आप कि सभी डिस्ट्रिक्ट की? मैं पूरे जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की कोई बात नहीं है। और अब मज़ेदार बात यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 2014 में इलेक्शन हुए, लेजिस्लेचर बने। 370 से पहले हमारी असम्बली 6 साल की हुआ करती थी, अब तो 10 साल की असम्बली हो गई हमारी। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो लेजिस्लेचर 2014 में चुने गए थे जनाब, उन लेजिस्लेचरों को आज भी गाड़ियां हैं, उन लेजिस्लेचर के घर में आज भी गार्ड है, उनके पास आज भी पीएसओज हैं। वो क्या मतलब है उस चीज का? कोई मतलब तो नहीं बनता ना। वो कोई समाज में योगदान भी नहीं दे, मतलब आप देखिएगा पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर अवाम जो है वो उनके पास तो जाती नहीं, तो योगदान भी कोई नहीं, और मिलिटेंसी एरिया में भी वो लोग नहीं जाते। हाँ, जो मैं मानता हूं कि जो लोग लेजिस्लेचर हमारे कश्मीर घाटी से हैं, चलो वहां पे सुरक्षा की जरूरत है, लेकिन जो लोग वहां पे नहीं है, डिस्टर्ब एरिया में नहीं है, जो जम्मू में है, उधमपुर है, रियासी है, कठुआ है, सांबा है, जहां जो लेजिस्लेचर हमारे हैं, अब उनको भी गाड़ियां, उनको भी सुरक्षा, उनके घर में भी गार्ड, और जो एक्स ब्यूरोक्रेट है, जो भूतपूर्व ब्यूरोक्रेट है, जो रिटायर्ड लोग हैं, उनके पास भी आज भी फॉलोवर हैं, आज भी सुरक्षा है। अब कोई अगर मान लीजिए एक कोई ऑफिसर पुराना रिटायर्ड हुआ है, उसके पास अगर 10 लोग हैं घर में पीएसओ या सिक्योरिटी लगी है, घर में गार्ड भी लगी है, तो 20 साल पहले या 10 साल पहले वो रिटायर्ड हुआ, तो आज भी उसके पास 20-20 बंदे होने चाहिए क्या? ठीक है, आप दें उनको सुरक्षा, 4 बंदे 6 बंदे उनको दे दें, लेकिन आज भी उनके पास 20-20 लोग हैं। तो इसलिए हमारा ये मानना है कि सिक्योरिटी ऑर्डर होना चाहिए, ऐसे लोगों, तमाम लोगों से सुरक्षा वापस लेनी चाहिए, और ऐसे लोगों को जंग नौजवान जानों को बचाना ज्यादा जरूरी होता है, जिनकी एनर्जी को चैनलाइज करके एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार जो है वो अवाम की खिदमत कर सकती है। ऐसे लोगों को की सुरक्षा करना जरूरी है, ना कि ऐसे लोगों की सुरक्षा करना जरूरी है कि जिनकी
पैंट बांधने के लिए, शूज बांधने के लिए पीएसओ जो है वो रखे गए हैं। कुछ तो सुनने में आता खाने वाने भी बना के देते हैं इन लोगों को। बिल्कुल जी, मैंने कुछ ऐसे पॉलिटिशियन भी देखे हैं जिन्होंने फोटो खींचने के लिए पीएसओ रखे हैं। जाते हैं लोग, उनको हाथ डालते हैं, उनका पीएसओ जो है एक सिविल में रखा होता है उन्होंने, वो फिर फोटो खींचता है उनके। मतलब आप अजीब सी दास्तां है। मेरे जिस शख्स को 60,000 रुपया 70,000 रुपया तनख्वाह मिल रही है सरकार की तरफ से, हम लोगों का टैक्स पे मनी का पैसा मिल रहा है, वो उन लीडरों के फोटो खींचते हैं। मतलब फोटो खींचने के लिए पीएसओ रखे हुए हैं। वो तो नहीं कोई सैलरी, उनको एक्स्ट्रा सैलरी भी देते हैं, आप फोटो खींचिए। ये पता नहीं, हो सकता है वो उनकी अंदर की बात होगी, मैं कह नहीं सकता। लेकिन उसमें एक जवान का, पुलिस के जवान का कोई कसूर नहीं है। कसूर जिन्होंने जवान दिया है उनका है, या फिर जिसके पास जवान है उसका है। नहीं तो वो जवान जो है वो रिपोर्ट नहीं डालते हैं हम क्या काम कर रहे हैं वहां पे। अब इसका जवाब तो वही देंगे, लेकिन ये है कि हमने देखे हैं ऐसे, और कुछ लोगों ने अपने साथ पीएसओ रखे हुए हैं, लेकिन वो एसपीओ भी कुछ लड़के हैं। अब वो तमाम एसपीओ लड़के जो हैं, और एक एक्स मिनिस्टर जिसके पास 15 बंदे हैं, 12 बंदे हैं, 10 बंदे हैं, 2 उसने एसपीओ रखे हुए हैं, वो कभी उसका फोटो खींच रहे हैं, कभी उसके घर वालों के फोटो खींच रहे हैं। तो ये फोटो खींचने वाला जो है ना पीएसओ का काम, वो नहीं है। पीएसओ का काम होता है कि वो सुरक्षा करना। वो जो है पीएसओ का जो काम रहता है वो होता है कि जिसके साथ वो है उसकी सुरक्षा करे। तो इसलिए कोई अटैक हो जाए तो ये फोटो खींचने वाले पीएसओ क्या करेंगे? वो फोटो खींचते रहेंगे। तो वीआईपी तो गया। हाँ। तो इसलिए जो है ये हमारी मांग है कि ये तमाम जो ऐसे पॉलिटिशियन हैं, जो सेल्फ स्टाइल पॉलिटिशियन हैं, जो मतलब कि जम्मू शहर से बाहर नहीं जाते, डेडवुड पॉलिटिशियन, हाँ डेडवुड पॉलिटिशियन भी हैं उसमें, जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट से बाहर कभी गए ही नहीं। हो सकता है उधमपुर गए हुए उनको 10-10 साल हो गए हों, तो उनको भी 10-10 पीएसओ हैं। तो इसलिए बराए मेहरबानी हमारी गुजारिश है आप के माध्यम से, क्योंकि मीडिया ही चौथा स्तंभ है। अब हमारी आवाज़ अगर कोई नहीं सुनेगा तो फिर मीडिया ही बात सुना सकता है, और मीडिया अच्छे तरीके से बात रखता है, और ख़ासकर हमारे जम्मू का मीडिया तो मैं कहता हूँ बेहतरीन मीडिया है। कौन आपकी कोई बात नहीं सुन रहा? मतलब मेरा पर्टिकुलर कोई सवाल नहीं है। मान लो आप एसएसपी के पास जाते हैं, नहीं सुनते? हमारी सारी सुनते हैं, हमारी सारे सुनते हैं। हमारी तो एसएसपी साहब भी सुनते हैं और सारा अमला सुनता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जेन्युइन चीज लेके जाते हैं। हम कोई ऐसी चीज लेके जाते ही नहीं कि जो ना सुनने वाली हो। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि सुनते नहीं है, तो फिर हमारे पास मीडिया आवाज जो है ना, हमें जो लोगों से सुनाई देती है, हमें बहुत से लोगों से सुनाई देती है कि जिन लोगों की सुरक्षा होनी चाहिए उनको उन्होंने लोग ही नहीं दिए, जिन लोगों की नहीं होनी चाहिए उनको दिए गए हैं। जर्नलिस्टों को भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर किसी जर्नलिस्ट को जो है वो खतरा है, अगर उसको जो है वो प्रॉब्लम है, तो सुरक्षा जरूर मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलनी चाहिए? देखो, लाइफ से ज्यादा तो कोई चीज नहीं है। अगर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को सुरक्षा मिल सकती है तो जर्नलिस्ट को क्यों नहीं मिल सकती? जर्नलिस्ट को भी मिलनी चाहिए। कई लोगों के पास गाड़ियां नहीं होती हैं, तो उनका क्या करें? वो गाड़ी अपनी खरीद लें। सुरक्षा अगर उनको दे दी जाए, लेकिन गाड़ी नहीं है, फिर क्या करें? देखिए, जे तो गवर्नमेंट भी गाड़ी दे उनको। नहीं, देखिए, जे उनका अपना एक पर्सनल विषय है, उसमें हम नहीं जाएंगे, उसमें हमारा टिप्पणी करना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि सुरक्षा जिसको ज़रूरत है उसको सुरक्षा ज़रूर मिलनी चाहिए। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत। धन्यवाद। तो ये कह रहे हैं कि एक सिक्योरिटी ऑडिट जो है वो होना ज़रूरी है। कई डेडवुड पॉलिटिशियन है, कई ब्यूरोक्रेट जो रिटायर्ड हो गए हैं, उनके पास काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा है। तो एक ऑडिट हो जाए ताकि पता चले कि किसके पास क्या क्या है, और अगर ज़रूरत है तो रखी जाए, नहीं है तो फिर हटा दी जाए और उन लोगों को दी जाए जो इस समय समाज की सेवा कर रहे हैं। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।